चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी और आगे बढ़ते हैं। आज की कहानी है बहू और बेटी का अंतर। मैंने सुना तो आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ, आश्चर्य भी हुआ। कोई औरत इतनी बेबाकी, ईमानदारी और साहस के साथ एक अलग ही विचारधारा को बता रही थी। उनकी बात सुनकर एक पूरी तरह राजनीति विचार मन में घिर आया। जैसे पहले दलितों पर हुए अत्याचार का बदला अब 100 रणों से लिया जा रहा है और इस विषय पर कुछ बोलना आग में हाथ जलाने जैसा है। ठीक वही स्थिति नारी विमर्श की हो गई है। सिर्फ औरतों के पक्ष में बोलिए, सारे पुरुषों को दोषी ठहराओ। सिर्फ बेटी को अच्छा बताओ, बेटों की बखिया उधेड़ो। अवसर था एक समाज सेवी संस्था परिवार द्वारा आयोजित परिचर्चा में भाग लेने का। जैसे कि उम्मीद थी, परिचर्चा में खूब रिश्तों को, खासकर बेटों को लानत मलामत भेजी जाएगी। सो वही हुआ। कई किस्से तो सचमुच दुखी कर देने वाले थे, जिसमें बेटे बहुओं ने रिश्ते को तार तार कर दिया था, तो कहीं बेटी दामाद ने भी जमीन जायदाद के लिए भाई भौजाई और माता पिता का जीना हराम कर दिया था। जायज हक लेने के बाद भी कहीं भाई भौजाई दोषी थे, तो कहीं नंद नंदोई, कहीं सास ससुर, तो कहीं देवर देवरानी या जेठ जेठानी। मैं सभी के विचार सुन रही थी। परिचर्चा अपने चरम पर थी और हर उम्र के महिला पुरुष इस बात पर सहमत नजर आए कि बेटे तो सारे नालायक हैं और सारी बेटियां सयानी। गोया की चर्चा का रुख तो कुछ इस कदर एक तरफा हो गया कि अगर उनका बस चलता तो वे इस दुनिया से बेटे नाम का जीव ही लुप्त कर देते। लेकिन तभी एक बहुत जोर की आवाज़ हम सभी को सुनाई दी, बंद कीजिए अपने किए अपराधों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना। सबने याकायक चौंक कर देखा तो एक 60-65 साल की संभ्रांत महिला मंच पर आ चुकी थी और अपनी रौबदार आवाज में सबको डपट चुकी थी। मेरी तरफ मुखाबित हो कहने लगी, मैं कहना चाहती हूँ। मैंने कहा, अवश्य। तो वे कहने लगी, बहनों, शायद आप सभी मेरी बात से सहमत ना हों, लेकिन आप सबके विचार सुनकर मैं बड़ी दुखी हुई। एक तरफा सोच, सारा दोष एक के ही मत थे। मैं आप सब से केवल एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि कोई एक उदाहरण बता दीजिए कि किसी कुंवारे लड़के ने अपने माता पिता को छोड़ा हो या उन्हें वृद्धा आश्रम का दरवाजा दिखाया हो। फिर क्या कारण है कि शादी के बाद ही ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसे ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।